बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। फिर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से कनेक्ट होती हैं। उन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। मैं दोबारा से कंप्यूटर नेटवर्क की डिफाइन डिस्कस कर लेता हूँ कि बेटा जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं, तो उस वक्त वो आपस में कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, बातचीत कर रही होती हैं, मतलब डाटा का शेयर कर रही होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कितनी तरह का होता है। तो मेन इसकी तीन टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। एक है जी लैन, दूसरी है मैन, उसके बाद है वैन। आपकी बुक में लैन, वैन और वैन ही इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे मिस प्रिंटें हैं। वैसे हमारे पास होती हैं लैन, मैन और वैन। वहाँ पे वैन 2 दफ़ा यूज़ होती है। क्लियर है जी। तो चले स्टूडेंट, चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जी किसका, नेटवर्क टाइप के। नेटवर्क जो है वो कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क। आज जो कंप्यूटर नेटवर्क है को नेक्स्ट जोड़ते हैं टू और मोर डिवाइसेस, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को, टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम डाटा और रिसोर्सेज को आपस में क्या करते हैं जी, शेयर कर रहे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड। नेटवर्क को हमने क्लासीफाई किया हुआ है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकली एरिया दे कवर। मतलब ग्राफिकली हमने देखना है कि कितना एरिया जो है वो कवर करता है, उसको हम मेन जो है वो क्लासीफाई कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ग्राफिकली से मुराद है कि डायग्राम की मदद से। क्लियर है जी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास जो है वो मेन कंप्यूटर है जी, मतलब इंटरनेट है। ये इंटरनेट जो है वो जुड़ा हुआ है जी फॉर एग्जांपल लैपटॉप के साथ, ये जुड़ा हुआ है जी आपके मोबाइल के साथ, ठीक है जी, ये जुड़ा हुआ है जी आपके सर्वर के साथ। तो ये सारे जो है वो हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ऑन दिस बेसिस, इस बुनियाद पर देयर आर 3 मेन टाइप्स। हमारे पास टोटल जो है वो 3 टाइप्स हैं नेटवर्क की। एक आती है लैन, एक आती है मैन और तीसरी हमारे पास आती है वैन। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है ईच टाइप, हर तरह की जो टाइप है, डिफर्स, मुख्तलिफ तरह से, इन कवरेज एरिया, मुख्तलिफ तरह का एरिया जो है वो कवर करता है। स्पीड को मुख्तलिफ होती है, कॉस्ट मुख्तलिफ होती है, एंड ओनरशिप, और एक ख़ास मकसद होता है। मतलब कि लैन को हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, फिर मैन को पर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, और फिर वैन को मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है जी चूजिंग द राइट नेटवर्क। अगर हम सही नेटवर्क को चूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, वो फर्क करेगा उसके डिस्टेंस के ऊपर कि कितना फासला है। एंड पर्पस कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन का मेन मकसद क्या है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। हमारी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है लैंड, जो कि स्मॉल एरिया, छोटे एरिया के लिए। जस्ट लाइक अगर आप एक घर के अंदर छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके घर के अंदर राउटर लगा हुआ है, उसमें आपका मोबाइल भी कनेक्ट है, उसमें आपका जो है वो आपके अब्बा जी का मोबाइल भी कनेक्ट है, आपका लैपटॉप भी कनेक्ट है। तो ये जो एक सारे जो है घर के अंदर छोटा सा नेटवर्क बन रहा है, उसको हम लैंड कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मैन। मैन मतलब सिटी एरिया, मेट्रो, ठीक है जी, मतलब बड़े एरिया में, एक शहर से दूसरे शहर में। जस्ट लाइक हमारा जो है वो कॉलेज है, एस्पायर कॉलेज एक शहर में मौजूद है, इसी तरह इसकी ब्रांच जो है वो लाहौर दूसरे शहर में मौजूद है। अब ये आपस में कनेक्शन है, इनका आपस में जो कनेक्शन है किस मेथड से है, वो मेथड आपका मैन नेटवर्क कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वैन। वैन कहते हैं लार्ज एरिया, मतलब इंटरनेट पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ। क्लियर। जब मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसको हम कहते हैं वैन। जैसे व्हाट्सएप से मैं अभी मैसेज, एक पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा मैसेज भेज सकता है जी इंडिया में, अमेरिका में, यूएसए में। तो ये जो है ये वैन नेटवर्क कहलाएगा। क्लियर है जी। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इनको 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आता है जी लैन, जिसकी फुल फॉर्म बनती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है आम, एरिया मतलब जगह, नेटवर्क नेटवर्क। तो जब हम आम सा एक छोटा सा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो तब हम जो नेटवर्क बनाते हैं उस नेटवर्क का नाम हम क्या रखते हैं जी, लैन। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल एरिया, मतलब छोटे छोटे एरिया के अंदर। जस्ट लाइक आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर, आपके घर के अंदर जो आपस में कनेक्शन होती हैं, जो आपस में नेटवर्किंग होती है, उसको हम कहते हैं लैन।
लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है जी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर, इसके अंदर हम कंप्यूटर और एंड डिवाइसेस को विद इन अ स्मॉल एरिया, छोटे एरिया के साथ, सच एज होम, जैसा कि होम है, स्कूल है, और सिंगल ऑफिस बिल्डिंग या एक सिंगल बिल्डिंग है, अलाइंग फास्ट एंड रिलायबल, इसके अंदर आपके पास जल्दी से और रिलायबल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन देम, एक दूसरे के दरमियान, मतलब जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं उनमें जो कम्युनिकेशन होती है वो बड़ी स्पीडली होती है। सिंपल है, देखें, एक आपने यहाँ से जो है वो मेरी बात मैंने पहुँचानी है अमेरिका में, तो सारी बात है वो ट्रैवल करेगी, काफ़ी टाइम लगेगा, और एक बात है जी मैंने साथ बैठे बंदे को समझानी है तो वो जल्दी पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यही बात है कि जो चीज़ पास होगी वो जल्दी स्पीडली वर्क करेगी। स्टूडेंट चलते हैं जी इसकी डायग्राम की तरफ। तो ये देखिए नया डायग्राम है जी, मतलब ये नेटवर्क है, ये आपके जो है वो लैपटॉप के साथ भी है, मोबाइल के साथ भी है, मुख्तलिफ जगह पे जो है ना इसको कनेक्ट किया जाता है। ये होम में भी इस्तेमाल होता है, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, या मुख्तलिफ जगह पे जो है ना हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक की तरफ। हमारे पास इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं। लैन की सबसे पहली खसूसियत है जी कवर्स स्मॉल एरिया, ये जो है वो छोटे एरिया को कवर करता है अप टू फ्यू किलोमीटर, मतलब कुछ किलोमीटर्स तक। क्लियर है जी। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है जी ऑन एंड मैनेज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसको हम सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। एक सिंगल छोटा सा, जैसे स्कूल है, ऑफिस है, होम है, तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वेरी हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड, इसके अंदर जो है वो डाटा की ट्रांसफर करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसकी खसूसियत है जी यूज़ एथरनेट केबल्स, इसके लिए हम जो है वो कुछ केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और या वाईफाई फॉर कनेक्शन या कनेक्ट करने के लिए हम वाईफाई का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब लैंड की जो नेटवर्किंग होती है वो ज़्यादातर केबल्स में या वाईफाई के जरिए से होती है। फिर उसके बाद है जी लो लेटेंसी एंड लो एरर रेट, मतलब इसके अंदर आपका जो एरर है, मतलब जो मिस्टेक है, इसके अंदर आपका नेटवर्क डैमेज होने के जो खतरे हैं वो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेज आ जाएंगे जी। सबसे पहला एडवांटेज आता है जी हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर, के स्पीड से बहुत ज़्यादा जो है डाटा ट्रांसफर होता है। दूसरा आता है जी ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि घर के अंदर ही या एक स्कूल के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर ही हमने जैसे इसको जो है वो आपस में कनेक्ट करना होता है, इसलिए इसको मैनेज करना और इसको इंस्टॉल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पूरे शहर के जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है तो मुझे तारे ज़्यादा चाहिए, लॉजिक ज़्यादा चाहिए, स्विच ज़्यादा चाहिए, और अगर मैंने कमरे के अंदर बैठे हुए या एक बिल्डिंग के अंदर ही मुख्तलिफ कमरों की को आपस में कनेक्ट करना है तो वो मेरे लिए काम क्या है जी, आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्मॉल एरिया। सिंपल है कि जब हमारे पास तारें कम यूज़ होंगी, डिवाइसेस कम यूज़ होंगी, तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो भी कम ही लगेगी। अगर हम लोग तारें ज़्यादा कर देंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फ़ायदा हुआ है रिसोर्सेज शेयर ईजिली, इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो आपस में शेयर करते हैं तो वो आसानी के साथ शेयर किया जा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ नुकसान आते हैं, लिमिटेशन आती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है जी लिमिटेड ग्राफिकल कवरेज, मतलब इसका जो ग्राफिकल कवरेज है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब मखसूस सा है, ज़्यादा जो है वो फैला हुआ नहीं होता। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन है लिखा हुआ है जी कैन नॉट कनेक्ट डिस्टेंट लोकेशन, मतलब हम लोग उसकी मखसूस लोकेशन तक उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद आता है जी रिस्ट्रिक्टेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रिस्ट्रिक्ट है, मतलब कम है, क्योंकि जारी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जारी बात है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कनेक्ट होती है, उसकी मुख्तलिफ जगह पे जो ब्रांचेज होती हैं, मुख्तलिफ जगह पे, जैसे मैंने कॉलेज की एग्जांपल दी है तो वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो एक शहर में मौजूद नहीं है, वो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, तो इसलिए ये जो है ना उसका नुकसान आ जाता है। तो फिर हमारे पास की कुछ एग्जांपल्स आती हैं जी, जस्ट लाइक हमारे पास जो ऑफिस नेटवर्क, वो भी हमारी लैन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल लैब में जो हम नेटवर्किंग करते हैं वो भी हमारी लैन की ही एक एग्जांपल है। उसके बाद होम वाईफाई, ये भी एक लैन की ही एग्जांपल है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। ये एक छोटा सा नेटवर्क है जो किसी घर में, स्कूल में या किसी एक बिल्डिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दें ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकें। इसके हमने बेनिफिट्स भी पढ़ लिए हैं और इसके कुछ नुकसान होते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो कहते हैं जी शहर को, तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टिंग, इसको हम कनेक्ट करते हैं मल्टीपल लैंड्स, मुख्तलिफ तरह के जो लैंड्स होते हैं अक्रॉस अ सिटी, एक सिटी के अंदर। जस्ट लाइक मैंने एक बिल्डिंग, एक शहर के अंदर एक बिल्डिंग है, उसको हमने कनेक्ट किया तो वो हमारा लैंड है।
दूसरी बिल्डिंग है उसके अंदर भी हमने नेटवर्किंग किया तो वो दूसरा लैन है। अब मुख्तलिफ लैंस को आपस में कनेक्ट करवाया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है जी। नेक्स्ट इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिखा भी हुआ है, अ मैन कनेक्ट्स, एक जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो कनेक्ट करता है मल्टीपल लैंस, मुख्तलिफ तरह के लैंस नेटवर्क को विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर और टाउन या टाउन के अंदर, कवरिंग अ लार्ज एरिया, इसके अंदर हम कवर करते हैं बड़ा एरिया, देन अ लैंड, लैंड की बनस्बत, बट स्मॉलर देन वैन, लेकिन वैन की बनस्बत छोटा होता है। और कॉमनली यूज, ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं लिंक करने के लिए किसको, ब्रांच ऑफिसेज और कैंपसेज अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन रीजन, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर तक, एक रीजन से दूसरे रीजन तक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके कॉलेज की, अस्पायर कॉलेज है वो फूलनगर में भी है, अस्पायर कॉलेज पतोकी में भी है, अस्पायर कॉलेज चूनिया में भी है, अस्पायर कॉलेज कसूर में भी है, अस्पायर कॉलेज लाहौर में भी है। मुख्तलिफ जगह पे जो है वो अस्पायर कॉलेज है और वो आपस में क्या है जी, कनेक्ट है, उनका जो है वो आपस में लेन देन है, कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो वो जो नेटवर्क है उसको हम क्या कहेंगे, मैन एरिया नेटवर्क। क्लियर है जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी बेटा अब हम चलते हैं जी इसकी डायग्राम की तरफ। तो ये हमारे पास डायग्राम है, मतलब ये देखें, एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, ये तीसरी बिल्डिंग है। तो हमने तीनों बिल्डिंग्स को जब एक जगह पे कनेक्ट कर दिया मेन हेड ऑफिस के साथ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा जी, मैन। अब हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जिसकी खसूसियत है वो है जी, कवर आ सिटी, इसके अंदर हम सिटी को कवर करते हैं और टाउन या टाउन को, अप टू अबाउट 50 किलोमीटर। जो लैन है वो चंद किलोमीटर तक का था, ये 50 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करवा देते हैं, मतलब 50 किलोमीटर तक जो है हम इसको आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरी इसकी खसूसियत है जी, ऑन बाय ग्रुप, इसके अंदर जो है वो ग्रुप होता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या सर्विस प्रोवाइडर या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अस्पायर कॉलेज की, तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ग्रुप है, इसलिए लिखा हुआ भी आपको नजर आता है अस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी खसूसियत है मॉडरेट टू हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड, ये हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड को जो है मॉडरेट कर देता है, मतलब थोड़ा सा कम करता है। इसके अंदर हमारी स्पीड जो है वो लैंड की बनस्बत थोड़ी सी कम हो जाती है। जाहिर बात है एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि फासला ज़्यादा है तो ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी खसूसियत है जी, यूज़ फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इसके लिए हम ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर लीज लाइन्स का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब लैंड लाइन जिसे हम कहते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी खसूसियत है जी, कनेक्ट्स सिविरल लैंड्स टुगेदर, ये मुख्तलिफ लैंड्स को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास की कुछ एडवांटेजेस आ जाएंगे जी। पहला एडवांटेज आता है जी, कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स अक्रॉस अ सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि जी मैन के क्या एडवांटेज हैं, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि ये मल्टीपल लैंड्स को आपस में कनेक्ट करवाता है जो कि एक शहर के अंदर मौजूद होता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा आता है जी, फास्टर देन वैन, ये वैन की बनस्बत जो है वो तेज़ होता है, ओवर द सेम डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस है। ठीक है जी। आगे चल के जब हम वैन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, वो भी एक शहर से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, लेकिन वैन की बनस्बत जो मैन है वो ज़्यादा फास्टली काम कर रहा है। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, एनेबल सेंट्रलाइज डाटा शेयरिंग, इसके अंदर जो है वो सेंट्रलाइज्ड, मतलब हम एक सेंटर बना लेते हैं जिससे हमने डाटा को जो क्या करना होता है, शेयर करना होता है। जैसे हमने बात की अस्पायर कॉलेज की, तो अस्पायर कॉलेज का एक मेन हेड ऑफिस है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ये मेन हेड ऑफिस है, ये फूलनगर वाली ब्रांच है जी, ये चूनिया वाली ब्रांच है जी, ये जो है वो कसूर वाली ब्रांच है या पत्तों की वाली ब्रांच है। तो इन तमाम चीज़ों को एक जगह पे कनेक्ट किया गया, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड एक हब बना दिया गया, सेंटर बनाया गया, जहाँ पर ये आपस में आके कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसके कुछ आ जाते हैं जो हमारे पास लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस टू सेटअप एंड मेंटेन, मतलब ये जो है ना एक्सपेंसिव होता है, इसको थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि सारी बात है हमारे पास एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत है, ज़्यादा जो है वो वायर्स चाहिए होंगी, डिवाइसेस ज़्यादा चाहिए होंगी, तो इसलिए इस पर कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ जाएगी और इसको मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है बनस्बत लैंड के, लोकल एरिया नेटवर्क के। नेक्स्ट हमारे पास की लिमिटेशन आती है जी, मोर प्रॉन एंड कंजक्शन देन लैंड, मतलब इसके अंदर जो है वो लैंड की बनस्बत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, मुश्किल होता है इसको मेंटेन करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, इसके लिए हमारे पास कुछ मखसूस हार्डवेयर चाहिए होती हैं जो कि इनको आपस में कनेक्ट करवा सकें, जोड़ सकें। क्लियर है जी। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जिसमें एग्जांपल में आ जाता है जी, केबल टीवी नेटवर्क है, जैसे आपके जो है वो पूरे शहर के अंदर केबल नेटवर्क फैला हुआ है। इसी तरह से सिटी गवर्नमेंट नेटवर्क है जी,
एक शहर के अंदर कोविड का कोई नेटवर्क फैला हुआ है, मतलब ऐसे हमारे पास है जी कैंपस नेटवर्क, जिसकी मैंने एग्जाम्पल हम पढ़ भी रहे थे, कर भी डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारा कॉलेज है वो भी एक कैंपस नेटवर्क है। उम्मीद है कि आपको मैन की भी अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। बस ये याद रख लें, जो लैन है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, वो छोटे पैमाने पर इस्तेमाल होता है। मैन मेट्रो एरिया नेटवर्क है, मतलब पूरे शहर के अंदर या एक शहर से दूसरे शहर में हमने जाना हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे आज का लास्ट जो नेटवर्क है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड कहते हैं जी पूरी दुनिया में फैला हुआ, एरिया जगह मतलब मखसूस, पॉइंट, नेटवर्क नेटवर्क कनेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टिंग नेटवर्क, इसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क अक्रॉस सिटीज़ और कंट्रीज, मतलब शहरों को या मुल्कों को जब हम आपस में कनेक्ट करवाते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? तो अब हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, अ वैन कवर्स, जो एक वैन है वो कवर करता है अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, बड़े ग्राफिकल एरिया को, कनेक्टिंग नेटवर्क को कनेक्ट करते हुए इन डिफरेंट सिटीज़, मुख्तलिफ तरह के सिटीज़ को और या कंट्रीज़, मुख्तलिफ तरह के कंट्रीज़ को, यूजिंग लीज लाइन्स, जिसके लिए हम लीज लाइन को यूज़ करते हैं, या सेटेलाइट्स को यूज़ करते हैं, और दी इंटरनेट, या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन, सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो आपकी इंटरनेट। ये रखिए, इंटरनेट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी वैन, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वो देखे ना, आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो इंटरनेट की बनिस्बत है। तो वैन का भी यही काम है कि पूरी दुनिया को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना। इसकी यहाँ पर डायग्राम भी देखें तो ये बनी भी हुई है कि ये एक शहर है, पहले हम एक सिटी की बात कर रहे थे, अब हम एक शहर या एक मुल्क की बात करते हैं। तो ये एक शहर है जी, एक मुल्क है, पाकिस्तान कह लें, ये सऊदी अरब है, ये जी आपका फॉर एग्जांपल अमेरिका है। तो ये सारे आपस में कनेक्ट हैं, किसके थ्रू? इस इंटरनेट के थ्रू। क्लियर है जी? तो मतलब मेन जो है हमारा सर्वर ये है जिसके साथ ये सारे आपस में क्या है जी, कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। तो ये वैन की एक डायग्राम है। इसी तरह इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी खसूसियत है जी, कवर लार्ज जियोग्राफिक एरिया, मतलब ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे कि सिटीज़, कंट्रीज़। ठीक है जी। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसकी आती है जी, ऑन बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और टेलीकॉम प्रोवाइडर, मतलब ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को भी आपस में कनेक्ट करवाता है, जोड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, डाटा ट्रांसफर स्पीड इज स्लो देन लैंड एंड मैन, मतलब कि लैंड और मैन की बनिस्बत इसमें जो डाटा है वो स्लो स्पीड से वर्क करता है, आहिस्ता से मूव होता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट हमारे इसकी खसूसियात आती है जी, यूज लीज लाइन, इसके अंदर हम लीज लाइन का इस्तेमाल करते हैं, या सप्लाई लिंक का इस्तेमाल करते हैं, या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास खसूसियत है, कनेक्ट्स मल्टीपल मैंस, ये मुख्तलिफ तरह के जो मैंस होते हैं, एंड लैंड्स, और मुख्तलिफ तरह के जो लैंड्स होते हैं उनको, मतलब लैंड्स को मैन के साथ और फिर मैंस को आपस में मैंस के साथ ये कनेक्ट करवाता है। तो वो हमारा एक जो नेटवर्क बनता है उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो बेटा अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका बेनिफिट आता है जी, कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये बहुत बड़े फासले के लिए यूज़ होता है, मतलब ये बहुत बड़े फासले को कवर करता है। कनेक्ट ऑफिस अक्रॉस कंट्री, ये मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए ऑफिस को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, एनेबल्स ग्लोबल कम्युनिकेशन, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। ग्लोबल कहते हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ, कम्युनिकेशन मतलब रास्ते के लिए, बातचीत के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ लिमिटेशन आती हैं। सबसे पहले लिमिटेशन है जी, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मैनेज, इसको इंस्टॉल करना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बनिस्बत लैन और मैन। क्लियर है जी? नेक्स्ट हमारे पास इसकी लिमिटेशन है जी, स्लो स्पीड होती है और हाई लेटेंसी, मतलब इसके अंदर जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी, मोर वल्नरेबल एंड सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब इसके अंदर हमारे सिक्योरिटी के भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं कि हमारा इंटरनेट के लिए कनेक्ट होते हैं तो जाहिर बात है उसको हैक भी किया जा सकता है, हमारी जो चीज़ें हैं वो चुराई भी जा सकती हैं, तो ये भी इसके नुकसान में से। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी इंटरनेट। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है जी बैंक नेटवर्क, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में फैले होते हैं, इनका नेटवर्क आपस में कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, तो ये भी हमारी क्या है जी, एग्जाम्पल है वैन की, लेकिन ना एयरलाइन है पूरी दुनिया में फैली हुई है। ठीक है जी? हम किसी भी मुल्क से जाना चाहें तो हम सऊदी एयरलाइन से जा सकते हैं, हम किसी भी जो है वो मुल्क से जाना चाहें तो हम ब्लू एयर को यूज़ कर सकते हैं, मतलब हर मुल्क में उस एयरलाइन के, मतलब जो कंपनी है उस कंपनी का हवाई जहाज़ मौजूद होगा, आप उसी कंपनी के हवाई जहाज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है जी? उम्मीद है आपको लैंड, वैन और मैन तीनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी।
नेक्स्ट स्लाइड में हम इनका एक छोटा सा कंपैरिजन ओवरव्यू करते हैं ताकि आपको दोबारा से मेन जो पॉइंट्स हैं वो याद रह जाएं कि वैन क्या होता है, मैन क्या होता है और लैंड क्या होता है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसमें फीचर्स लिखे हुए जी। कवर एरिया, लैंड जो है वो कवर करता है जी स्मॉल एरिया को, जैसा कि बिल्डिंग है, होम है, ऑफिस है। मैन करता है सिटी और टाउन को, जो कि 50 किलोमीटर तक फासला कवर करता है। और मैन जो है ये कंट्रीज़ और जो है वो सिटीज़, मुख्तलिफ तरह की को चीज़ों को आपस में कनेक्ट करवाता है। इसकी जो स्पीड के लिहाज से अगर हम देखें तो लैंड जो है वो वेरी हाई स्पीड है, मैन जो है वो मॉडरेट है, मतलब तकरीबन मॉडरेट है, मीडियम है, मतलब ना ही ज़्यादा स्पीड है ना ही ज़्यादा स्लो है, ठीक है जी। और वैन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है लैंड और मैन की बनस्बत। कॉस्ट के लिहाज से देखा जाए तो लैंड के अंदर हमारे पास लो कॉस्ट इफेक्ट होती है और मैन में मॉडरेट हाई होती है, मतलब इसके अंदर जो है वो ज़्यादा कॉस्ट यूज होती है बनस्बत लैंड के। और वैन के अंदर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है जी। मॉडरेट कहते हैं दरमियाना, ठीक है जी। मतलब इसमें हमारे पास दरमियानी से जो है वो कॉस्ट बढ़ती है, ज़्यादा भी नहीं बढ़ती, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट आती है। अगर हम ओनरशिप के लिहाज से बात करें तो ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, और ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इसको यूज़ कर देते हैं, क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑफिस और स्कूल नेटवर्क ये लैन की एग्जाम्पल है। सिटी केबल जो कैंपस नेटवर्क है ये मैन की जो है वो हमारे पास एग्जांपल आती है, और इंटरनेट जो है ये हमारे पास वैन की एग्जांपल आती है। तो बेटा यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। फिर भी किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो दोबारा से डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। आज के लिए इतने काफ़ी है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।